मैथ का वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सब पढ़ लिया और वो से हम कर भी लेते हैं, ठीक है, हमने वो चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। लेकिन अब जो आपने कभी बिजनेस करना है, जैसे कि आपकी एज बड़ी है, तो बिजनेस के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आपने वो देखना है। जो बिजनेस करना होता है, चूंकि हम बड़ी एज में अपनी क्लास को पढ़ रहे हैं ना, तो हम साथ साथ बिजनेस की चीज़ें भी सीख रहे हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को देख रहे हैं। अब बिजनेस के लिए मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने मेजरमेंट कैसे करनी है, मेजरमेंट, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम है मेजरमेंट। क्या मेजरमेंट क्या होता है? पैमाइश। आप दुकान पे गए, काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप जिस मर्जी दुनिया के जगह पे काम करते हैं, तो आपको पैमाइश की जरूरत पड़ती है कि आपने कोई चीज लेनी है या देनी है, उसको किस में पैमाइश करना है, किस तरह उसकी कैलकुलेशन जो हम प्लस माइनस करते हैं ना, वो बाद में आती है। और अगर कारोबार हम नहीं भी करते तो हम बाजार में चीज खरीदने के लिए जाते हैं, तो जब चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी पैमाइश तो हमें आनी चाहिए ना, कितने पैसों में कौन सी चीज आएगी, ये भी पैमाइश है, ठीक है। कितने पैसों में हमने क्या चीज खरीदनी है, उसके बाकी किसने लेने हैं, ये भी पैमाइश है। आपने अगर कपड़ा खरीदना है, उसकी पैमाइश है। आपने दाल खरीदनी है, उसकी भी पैमाइश है। आपने मशीनरी खरीदनी है, उसकी भी पैमाइश है। हर एक की पैमाइश के जो उसके टूल्स है ना, वो अलग-अलग होते हैं। क्या टूल्स? टूल्स मीन औजार, यानी आप किसी चीज की पैमाइश जो है वो दर्जन में होती है, किसी चीज की पैमाइश जो है वो किलो में होती है, किसी चीज की पैमाइश गज में होती है, ठीक है, किसी चीज की पैमाइश सेंटीमीटर में होती है। तो हमारी आम रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में जो पैमाइश यूज होती है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके टूल्स। हर एक पैमाइश मुख्तलिफ टूल्स में है। आप किसी चीज को खरीदते हैं किलो, तो वो किलो में होती है। किसी चीज को खरीदते हैं दर्जन में, तो उसको डोजन में कहते हैं, ठीक है। किसी चीज को आप खरीदते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। सेंट्री का कोई सामान खरीदने जाए ना, ये नलके, ये पाइप, तो वो सेंटीमीटर में पैमाइश करते हैं। कपड़ा खरीदने जाएं तो वो गज में और मीटर में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेजरमेंट में मौजूद हैं, टूल्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो इन चीजों को देख के समझ में आता है ना कि ये हमारी जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। कहीं पे भी आपने यहाँ पे लिख के क्वेश्चन अपनी जिंदगी में जमा करके चीजें नहीं लेके आनी, ठीक है। या तो जमा माइनस दिमाग में करनी होती है या फिर पैमाइश करनी होती है। तो पैमाइश के लिए भी क्या कैलकुलेटर साथ ले लेके घूमेंगे हम? हमें पैमाइश तो आनी चाहिए ना। हमने किसी भी जगह पे जाके अपनी चीज खरीदनी है, कोई भी जिंदगी के इस्तेमाल की, तो वो हमें नहीं आएगी जब तक हम मेजरमेंट नहीं पढ़ेंगे। मेजरमेंट उर्दू में भी बोला जाता है, इंग्लिश में भी बोला जाता है, और उर्दू में इसका मतलब जो है वो पैमाइश है। आज हम पहली पैमाइश के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पहली पैमाइश है वो है मीटर और सेंटीमीटर। सारी पैमाइशों को हम एक एक बार पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हमारी पहली है वो है सेंटीमीटर और मीटर, ठीक है। बुक पे तो हमने पढ़ लिए, क्वेश्चन होते हैं, ऊपर नीचे प्लस कर लिए सेंटीमीटर के मीटर के, बस। ये नहीं पढ़ा ये होती क्या है, नहीं ना पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। हमने ये पढ़ना है जो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, वो है कि सेंटीमीटर क्या होता है और मीटर क्या होता है। अब इसमें किस चीज की पैमाइश होती है, फातिमा आप भी देखें, इसमें किस चीज की पैमाइश होती है? किसी को अंदाजा है कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या पैमाइश, कौन सी आइटम है जिसकी पैमाइश करते हैं? कपड़े की, ठीक है, कपड़े की या किसी भी लंबाई वाली चीज को। लंबाई ऐसे भी हो सकती है और लंबाई ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। बेसिकली तो ये चौड़ाई है ना, लेकिन इसको हम लंबा लेते जाएं तो वो लंबी होती जाएगी, और ये तो है ही लंबाई। तो ऐसी कोई चीज जो लंबी हो, चाहे वो इस रुख में लंबी हो, चाहे वो इस रुख में लंबी हो, तो वो लंबाई ही कहलाती है।
ठीक है। तो लंबाई वाली चीज को, खाली कपड़ा नहीं और भी बहुत सारी चीजें, लंबाई वाली चीज को खरीदने के लिए आपको मीटर और सेंटीमीटर का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने देखना है कि सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है। सबसे पहले ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। सेंटीमीटर कहते हैं छोटे को और मीटर कहते हैं बड़े को। ये आपने पहले ज़हन में रखना। आपको सेंटीमीटर कहते हैं छोटे को, मीटर कहते हैं बड़े को। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमने बताना है कि इसको हम कैसे लिखते हैं मीटर को सेंटीमीटर। जब हमने कहा कि ये बड़ा होता है तो ये छोटा, तो इसका मतलब है बड़ा ही पहले आएगा, बड़ा ही पहले आएगा और छोटा बाद में आएगा। अब हम लिखते हैं 1 मीटर के 1 मीटर। हमने कहा कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो गौर से समझना है। हम बुक की चीज को नहीं समझ रहे, हम अब बाहर जा रहे हैं कोई चीज खरीदने के लिए, उसकी पैमाइश सीख रहे हैं, ठीक है। ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब है इसके अंदर ये छोटा मौजूद होगा, मौजूद होगा। 500 रुपया बड़ा है और 100 रुपए के 5 नोट सारे 500 रुपए के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गए। तो उसी तरह अभी आप लोगों ने पैसे भी जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अभी पैसों के बारे में भी आपको पूरा नहीं पता कि उनको हमने पढ़ना कैसे है। अब इस बड़े के अंदर सेंटीमीटर मौजूद है। अब हमने देखना है 500 रुपए का नोट है, उसके अंदर हमने देखने हैं 10 रुपए कितने हैं। कितना मुश्किल है हिसाब लगाना, है ना मुश्किल। उसी तरह 1 मीटर है, तो हमने बताना है कि इसके अंदर कितने सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको बताया कि इस 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। और इसको पैमाइश का, इसका एक होता है टूल जो मैंने आपको सबसे पहले बताया। ये पैमाइश तो करते हैं, लेकिन किसके ऊपर करते हैं पता है? नहीं, इसका जो टूल है ना, वो ऐसे लंबी सी सुलाख की तरह होता है, ठीक है, ऐसे बना होता है। जैसे ये मैंने लाइन लगाई है ना, ऐसे आप उसको चाहे ऐसे खड़ा करके पकड़ ले, चाहे ऐसे खड़ा करके पकड़ लें, जैसे स्टिक होती है। इस तरह का लंबा, कितना लंबा, उसने कहा कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसका मतलब ये जो सुलाख है ये 1 मीटर की होती है, ठीक है। और वो मीटर कितना होता है, नीचे से लेके तकरीबन यहां तक, या आप नीचे मेरी हाइट से लगा ले, नीचे से लेके यहां तक, ठीक है। और उसको हम हाथ में यूं पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं। ये कपड़ों वाली दुकानों पे अक्सर उन्होंने रखे होते हैं, ठीक है। ये ऐसी बारीक सी सुलाख होती है, ठीक। और ये पूरा 1 मीटर, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर। ये जो 100 सेंटीमीटर है ये इसके अंदर होते हैं, सारे निशान लगे होते हैं, ठीक हो गया। ये इसके अंदर होते हैं। तो मैंने बता दिया कि इस पूरे मीटर के अंदर कितने हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास 100 रुपया होता है पूरा और उसके अंदर टूटे हुए पैसे 10-20 रुपए, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, 110 रुपए, ऐसे ही पढ़ेंगे ना हम। अब हमारे पास है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, तो कैसे पढ़ेंगे इस सुलाख को, हम कैसे पढ़ेंगे। हमने कहा कि हमारे पास 1.5 मीटर है। अब इस चीज को हमने इसके ऊपर कैसे पढ़ना है, 1 मीटर और आगे क्या है 50। 50 का क्या मतलब है, 100 का आधा। ये यहां पे है 50, यहां पे 100 है, तो ये जो 50 है इस मीटर का आधा, तो हो गया 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक पढ़ेंगे तो हम इसको मीटर पढ़ेंगे, इसके अंदर जितनी चीजें हैं हम इनको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटी है। तो हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं, अगर हम यहां पे पढ़ें तो हम कहेंगे 1 मीटर
20 सेंटीमीटर। और अगर हम इसी को पढ़े 1 मीटर, यहां पे पढ़े 70 सेंटीमीटर, हम यहां पे पढ़े 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। फिर ये तो अब हमें क्या समझ आई, हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ ये सीखा है कि मेजरमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं। ठीक हो गया। टूल्स का मतलब है औजार, औजार का मतलब है ये चीजों के नाम। ठीक है। अब उन नामों में से एक औजार है मीटर। वो क्या है? पहला टूल मीटर का, और वो कौन सा औजार है? ये लोहे की सुलाख, जो लोहे की बारीक सी सुलाख बनी होती है। आपको पता भी तो होना चाहिए ना, मैं दिखाऊंगी आपको। चीजों को एग्जामिन करने के लिए दिखाया भी जाता है प्रैक्टिकली, उसको प्रैक्टिकल कहते हैं, हम ये करेंगे भी। ठीक है। ये बारीक सी सुलाख है जो मेरे यहां से लेके यहां तक आएगी, इतनी बारीक सी, जैसे ये पेन है। ठीक है। लोहे की सुलाख बनी होती है। पहला टूल है ये, पहला औजार है ये। क्या पैमाइश करने का? मीटर। और हमने कहा कि वो पूरा 1 मीटर का बना होता है बस। ठीक है। अगर मीटर ज्यादा करने पड़ेंगे तो इसको बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आई? अब इस मीटर के अंदर ये एक सुलाख 1 मीटर की बनी होती है। आप कहें 10 मीटर की क्यों नहीं बनी होती? 10 मीटर की सुलाख को उठाना मुश्किल होता है, तो बस 1 मीटर की बनाई होती है। ठीक है। उसको उठा के उसके साथ साइज करना आसान हो जाता है। ठीक हो गया। अब मीटर हमने पढ़ लिया कि ये सुलाख है। अब हमने कहा कि ये इसके अंदर जो छोटे पैसे होते हैं, पैसों की तरह, वो हमारे सेंटीमीटर होते हैं। और सेंटीमीटर सारे इसके अंदर बने होते हैं। ओके। फिर हमने सुलाख को पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी ये जो 1 मीटर का बना हुआ है, इसके अंदर जो छोटे नंबर हैं वो सारे 100 सेंटीमीटर के होते हैं। क्योंकि हमने जब 500 रुपए को पढ़ना होता है, और अगर 500 रुपए के साथ एक और 100 आ जाए, दोबारा 500 नहीं आया, एक 100 आया, तो फिर 500 के साथ 100 को भी तो पढ़ना पड़ता है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे? 500, एक 500 और साथ में 100 रुपए। ठीक हो गया। इसी तरह हमने कहना है 1 मीटर, और इसके अंदर जितने एक एक करके पढ़ेंगे ना, हम 1 मीटर के अंदर सारे 100 सेंटीमीटर इकट्ठे नहीं पढ़ सकते। अगर इकट्ठे पढ़ेंगे तो वो तो 1 मीटर पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। तो हमने थोड़ा पढ़ना है। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, 1 मीटर 90 सेंटीमीटर। और अगर दोबारा आ गया, दोबारा से मीटर पूरा हो गया, तो कितने बन गए? 2 मीटर। ठीक हो गया। हमने इसको लिखना कैसे है? 1 मीटर। अच्छा, अब कैसे लिखेंगे? यहां मीटर नहीं लिखेंगे, मैंने बोला था 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, या 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब आपने उसको कैसे लिखना है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, ये पहले मीटर, उसके बाद 50 सेंटीमीटर। तो इसके आगे मीटर नहीं लिखा जाएगा, सेंटीमीटर लिखा जाएगा। जो मीटर होता है ना, वो इधर लिखा होता है। तो हम दो जगह नहीं लिख सकते कि इधर मीटर लिखे इधर सेंटीमीटर लिखे। जब हम लिखते हैं ना 1.50, तो पता चल जाता है, 1 मिनट, पता चल जाता है कि ये मीटर है, और आगे वाले जो छोटे हैं वो सेंटीमीटर हैं। यानी कि जो सेंटीमीटर है वो मीटर के तो सारे अंदर ही होता है। तो इसका मतलब है कि मीटर के अंदर सेंटीमीटर मौजूद है। तो ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या पढ़ा कि टूल्स, जो मेजरमेंट होती है, जो पैमाइश होती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी की चीजों को खरीदने के लिए, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा था मीटर और सेंटीमीटर। उसको यूं भी लिख सकते हैं मीटर, ये हमने पढ़ा मीटर। और फिर हमने पढ़ा कि मीटर के अंदर छोटे सेंटीमीटर होते हैं, और इसको पैमाइश हमने कैसे करना है, ये पैमाइश करने का हमने तरीका सीखा। पैमाइश करने का तरीका और उस पैमाइश को लिखने का तरीका,
कि हमने मीटर पे पैमाइश करके तो हमने कैसे बताना है कि ये कितना मीटर है और कितना सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम करेंगे कि हमने इनको सवालों में तो हमने करना ही नहीं ना, हमने तो करना उस तरह जिसकी हमने जाके दुकान पे हमें जरूरत पड़नी है। ठीक है, आगे हमने मजीद पढ़ेंगे कि हमने इसको कैसे मीटर और सेंटीमीटर को बढ़ाना कैसे है, ज्यादा सारे हों तो फिर हमने उनको कैसे करना है। अब